तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जिसमें मैं खुद पर्सनली 2024 में एसआईपी करने वाला हूं। इनमें से 4 म्यूचुअल फंड्स में मैं लगभग पिछले 5-6 सालों से एसआईपी कर रहा हूं। एक म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने 6 महीने पहले ही एसआईपी शुरू की है। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। तो इस फंड में प्राइमरी पर्पस मेरा इन्वेस्टमेंट करने का ये नहीं है कि मेरे को टैक्स सेव करना है। मेरा पर्पस है क्योंकि ये फंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा फंड है ये। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, 2600 करोड़ के आसपास का है। और ये फंड लगभग जैसा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स दे रहा है उसी हिसाब से रिटर्न्स दे रहा है। फंड मैनेजर सेम है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इनकी इंडियन कंपनीज की सेम है। बस इस फंड में फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है जैसे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होती थी। अभी तक की अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो अच्छी रिटर्न्स रही है। 3 साल में आप देखेंगे 23% के आसपास की रिटर्न है और एक साल में अगर हम देखेंगे 29% के आसपास की रिटर्न है। मेजरली ये पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। 65% पैसा ये अपना लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो 15 से 20% पैसा मैं अपना इस पर्टिकुलर फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा फंड जो आ जाता है वो आ जाता है मिराई एसेट मिड कैप फंड। मिड कैप फंड की कैटेगरी में मैं इसी फंड में अभी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं और यहां पर अगर आप देखेंगे लगभग 3 साल से इस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। एसेट अंडर मैनेजमेंट लिमिटेड है इसका, 13,000 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस रेशियो 0.56% के आसपास की है। यहां पर ये फंड स्टेबल रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है। आप देखेंगे एक साल में 41% और 3 साल में लगभग 28% के आसपास के रिटर्न्स है। थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है ये फंड, लेकिन बाकी मिड कैप फंड्स के मुकाबले काफी स्टेबल फंड मुझे ये लगा है और अभी तक भी एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न्स ये फंड मुझे जनरेट करके दे रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी में मैं 2 फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। पहला है मिराई एसेट मिड कैप फंड और दूसरा है कोटक इमर्जिंग का इक्विटी फंड। अब ये फंड के बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर फंड ये कभी नहीं रहा है। नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे कभी ये फंड नहीं रहा है ओवरऑल अगर हम बात करें। लेकिन फंड काफी अच्छा है, 0.38% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है। हालांकि एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा हो चुका है क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा पुराना फंड है, 10 साल 15 साल पुराना फंड है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये 10 सालों में जनरेट करके दे रहा है। आप 10 साल के रिटर्न्स इसकी देखिए, 10 साल में 25% के आसपास के रिटर्न्स दिए है, 5 साल में 24% के आसपास के रिटर्न दिए। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके ये मुझे अभी तक फंड दे रहा है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की अभी तक रही है। तो ये एक फंड है कोटक मिड कैप फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट अभी यहां पर कर रहा हूं। तो मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक है मिराई एसेट मिड कैप फंड और दूसरा मिराई ये कोटक का इमर्जिंग फंड। और इन दोनों में मिलाकर मैं लगभग 20% पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं। 10% के आसपास इन दोनों में अपना पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूं। इसके अलावा स्मॉल कैप फंड जिसमें मैं लगभग 40% के आसपास अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में मैं कई बार बात की है, कल भी हमने वीडियो बनाई थी। मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है क्योंकि कम इसकी डाउनसाइड रिस्क काफी कम है, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल रहता हूं इस स्मॉल कैप फंड के साथ जाने के। 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, एक्सपेंस रेशियो 0.55% के आसपास है। वहीं अगर हम इसकी रिटर्न्स देखेंगे तो देखिए क्या कंसिस्टेंसी है रिटर्न्स की। 10 साल में 26% के आसपास की रिटर्न है, 5 साल में 29% के आसपास की रिटर्न है, 3 साल में 31% की। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके इस फंड ने हमेशा से दी है। 1 साल में 3 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है इसकी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मेरे को यहां पर ट्रिगर नजर नहीं आया कि मैं इस फंड से निकलने के बारे में सोचूं। अभी भी ये 2 और 3 साल में लगभग अपनी बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। 1 साल में इंडेक्स ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दे दी है, उस हिसाब से ये फंड रिटर्न्स नहीं दे पाया है। लेकिन जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि सिर्फ 1 आधी साल 2 साल की रिटर्न्स के पर्पज से मैं किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट या उसमें निकलने के बारे में नहीं सोचता हूं। तो ये 4 फंड हैं जो हमने लास्ट साल भी मैंने वीडियो जब बनाई थी तो मैंने आपको बताया था। 5वां फंड जिसमें मैंने नई इन्वेस्टमेंट शुरू की है 6 महीने से वो है क्वांट टेक फंड। तो क्वांट टेक फंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला फंड है। बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है,
सितंबर में ही शुरू हुआ है और मैंने लगभग सितंबर से ही इस फंड में एसआईपी शुरू की है। और आप देखेंगे अगर अभी काफी अच्छे रिटर्न्स ये दे रहा है, हालांकि 6 महीने साल भर में किसी भी फंड को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेने के लिए मैंने यहां पर क्वांट टेक फंड में इन्वेस्टमेंट की है। 30-40% पैसा ये अपना टेक्नोलॉजी कंपनीज में लगा रहे हैं, उसके अलावा 30-40% पैसा ये बाकी जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज है उनमें अपना इन्वेस्ट करता है। तो ये 5 फंड्स हैं जिसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। जो बाकी 20% है वो एसआईपी मैंने अभी इस फंड में शुरू की है। इनमें से 4 फंड्स जो है वो मेरे काफी पुराने फंड्स हैं जिनमें मैं 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और कुछ फंड्स में 3-4 सालों में मैं इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहा हूं। अब काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं मैं इंडेक्स फंड में, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूं या नहीं करता हूं। तो देखिए, इंडेक्स फंड में मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, ना मैं किसी को सजेशन देता हूं, स्पेशली अगर वो 20 से 30 साल 35-40 साल की उम्र के हैं, अगर आप अपना जो वेल्थ एक्यूमुलेशन के फेज में यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड स्टेबिलिटी देता है, जो आपके पोर्टफोलियो है उससे रिटर्न्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आप जनरेट नहीं कर सकते। तो लार्ज कैप फंड में जाने से अच्छा बेटर है फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लें, जहां पर 60-70% पैसा ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनीज में लग रहा होता है। इंडेक्स फंड में मेरे को इन्वेस्ट भी करना होता है, तो जब भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आती है, 1500-2000 की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में दिखते हूं, तो मैं एक लमसम उस टाइम पे निफ्टी इंडेक्स फंड में कर देता हूं। लेकिन एसआईपी मोड से कभी भी मैं इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप फंड्स में किसी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। और जो बाकी रिटर्न्स हैं वो मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूं, स्टॉक्स में, वहां से रिटर्न जनरेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि आराम से 15-20% की रिटर्न्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी पैसा आराम से कमा सकता हूं। तो उसके लिए लार्ज कैप फंड में पैसा लगाने का कोई मुझे बेनिफिट नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहां पर लार्ज कैप फंड्स को ऐड नहीं किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, और जब भी मैं इन फंड्स पे बात करूंगा तो आपको पता होगा कि शायद व्यूज मेरे बायस्ड रह सकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग किन फंड्स में एसआईपी शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।